हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स। आप भी अगर इस तरह के काले बर्तनों को बहुत आसानी के साथ साफ़ सुथरा और चमकदार बनाना चाहते हैं अपने तमाम बर्तनों को साफ़ करने के लिए, मैं आज आपके साथ घर में ही डिश वॉश लिक्विड की एक रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बहुत आसानी के साथ आप सस्ते में बना सकते हैं और ये महीनों ख़त्म नहीं होती। आप चाहे जितने मर्ज़ी बर्तन धोएँ तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होगी। तो ये मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। हमारे पास है कास्टिक सोडा, इसके अलावा लेमन है और काला तेल है। ये कास्टिक सोडा और काला तेल तकरीबन 100 ग्राम है और लेमन हमने 3 से 4 अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लेने हैं। आप लेमन स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे कि ये कास्टिक सोडा और जो काला तेल है ये दोनों जो है वो केमिकल हैं। काला तेल जो है हमें पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इसका केमिकल नेम जो है वो है सल्फोनिक एसिड। वैसे ये बाज़ार में काले तेल के नाम से ही मिलता है क्योंकि ये सरफ़ वगैरह में यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस डिश वॉश लिक्विड को बनाना कैसे है। सबसे पहले हमने 1.5 लीटर तक पानी ले लेना है। इसके बाद जो हमने 100 ग्राम जो कास्टिक सोडा लिया है इसको पानी के अंदर डाल देना है। आपने मास्क ज़रूर लगाना है और ग्लव्स भी पहनने हैं क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन ये बनने के बाद बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। आप इसको आम लिक्विड डिश वॉश की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। सोडे को अच्छे तरीके से हमने हल कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो लेमन डालेंगे। लेमन के बीज आपने नहीं डालने, आपने इस तरीके से छलनी में लेमन को निचोड़कर 4 लेमन इसके अंदर डाल देने हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सस्ते में बन जाने वाली जो हमारा लिक्विड डिश वॉश है, जिसको आप हर तरह के बर्तन धोने के लिए, प्लास्टिक के, स्टील के डिनर सेट वगैरह जितने भी जले हुए बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए ये बेहतरीन होता है। अब हमने जो काला तेल लिया है इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन भी डाला है तो एक दफ़ा अगर आप इसको हिलाएंगे तो इस तरीके से वाइट सी फुटकियाँ बन जाएंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। हमने मुसलसल इसमें चम्मच जो है वह चलाते रहना है तो थोड़ी ही देर में बिल्कुल ये वाइट हो जाएगा। सारा जब काला तेल इसके अंदर घुल जाएगा तो इस तरह का वाइट हमारे पास एक पतली सी कंसिस्टेंसी होगी। ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये इस्तेमाल में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको मैं आगे बर्तन धो के भी दिखाऊंगी। अभी देखिए ये गर्म है तो आपने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। जब ठंडा हो जाए तो आपने किसी बर्तन में इसको डाल के रख लेना है। आपने इसको किसी भी लोहे के बर्तन में नहीं रखना। आप प्लास्टिक की बोतल वगैरह में, और जो हमारे पास किसी चीज़ की बोतलें जैसे ख़त्म हो जाती हैं, हमारा लिक्विड ख़त्म हो जाता है, ये देखें अब उतनी ही कीमत है और क्वांटिटी देखें कितनी ज़्यादा है। अब आपने स्पंज के ऊपर इस पानी को थोड़ा सा डालना है, जो भी हमारा लिक्विड डिश वॉश है उसको डालें और इस तरीके से बर्तनों को रगड़ें। इसकी कालक बिल्कुल उतर जाएगी। जितने भी काले बर्तन होंगे आप देखें एक ही दफ़ा इसको रगड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। मैंने थोड़ा सा लगाया था इसलिए आपको लग रहा है झाग नहीं बनी, लेकिन आप जब थोड़ा सा रगड़ेंगे, थोड़ा सा पानी डालें तो ये झाग बनना शुरू हो जाएगी। ये देखें, बस आपको एक ही बार रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा देर तक मांजना नहीं पड़ेगा बर्तनों को। तो आप भी इस लिक्विड डिश वॉश को ज़रूर बनाइएगा और एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा बना के रखेंगे तो 3 से 4 महीने आपके इस्तेमाल हो जाएगा। ये तकरीबन 150-200 में बन जाता है और आप इसको आसानी के साथ 2-3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।